जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के बारे में। सभी साथी लोग, अपने भाई लोग, बहनें लोग बहुत सालों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो आपकी ये भर्ती आ चुकी है। तो आज हम इसी में बात करने वाले हैं कि कब से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, कब इसका फुल नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके अलावा आपकी उम्र कितनी मांगी गई है और उम्र में कितने साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा आपकी हाइट कितनी होना चाहिए, चाहे वो पुरुष उम्मीदवार हो या महिला उम्मीदवार हो। इसके अलावा आपका एग्जाम पैटर्न में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसकी सैलरी के बारे में, और इसके अदर स्टेट वाले कैंडिडेट जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होना चाहिए। तो सिंपल सा इसमें आपका 12वीं में आप पास होने चाहिए। चाहे आपने आर्ट्स से किया हो, चाहे साइंस से, चाहे कॉमर्स से, कोई मतलब नहीं, सिंपल आप 12वीं में पास होने चाहिए। बात कर लेते हैं उम्र के बारे में। मेन चीज़ आपकी एज लिमिट है और एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो भैया एज का मुझे ये समझ नहीं आता है। देखो, इसमें पुरुष उम्मीदवार की जो एज है वो 18 से 23 साल रखी गई है। तब की ये जब पुलिस का वैकेंसी है तो आपका इसमें एज 18 से 25 साल रखना चाहिए, ठीक है। जनरल की बोला हूँ, जनरल की 18 से 25 साल रखना चाहिए, तब की यहाँ पर रखी है 18 से 23 साल। तो ये भाई गलत है, इसको सुधार करना चाहिए, ठीक है। तो पुरुष की जो एज होना चाहिए वो 18 से 23 साल होना चाहिए, और महिलाओं की जो एज होना चाहिए वो 18 से 26 साल होना चाहिए। और सभी लोगों को 5 साल की छूट मिलेगी। मतलब जनरल ओबीसी एसटी जनरल वालों के नहीं, आपका ओबीसी एसटी और एससी कैंडिडेट को आपको 5-5 साल की छूट दी जाएगी, ठीक। और भाई जनरल वालों को भी छूट मिलना चाहिए, क्योंकि आपका बहुत सालों से यार वैकेंसी आपका नहीं निकला। और जब एज 18 से 23 साल है और वैकेंसी आपकी 5 साल में निकल रही है, तो भाई वो ओवर एज तो हो ही जाएगा कैंडिडेट। तो या तो वैकेंसी आपकी जल्दी निकले, जल्दी जल्दी निकले तो सही है। एक तो जनरल वालों की हाइट 18 से 23 साल रख दी है, तब की कम से कम यार 18 से 25 साल तो रखना चाहिए। अब पुलिस की वैकेंसी है, कौन सा आप आर्मी में या फौज में भर्ती कर रहे हो, तो ये इसमें सुधार होना चाहिए, ठीक है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। बात करें कितने पद पर आपकी वैकेंसी आएगी, तो आपका कांस्टेबल की, ओनली कांस्टेबल की आपकी 52,000 प्लस पद पर ये वैकेंसी आने वाली है। महिला पुरुष दोनों लोग अप्लाई करेंगे, सभी को पता है। बात कर लेते हैं आवेदन के बारे में। आवेदन के बारे में बात करें तो इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो आपका दिसंबर लास्ट में जारी हो जाएगा। कब हो जाएगा? दिसंबर लास्ट में जारी हो सकता है। और इसका फुल नोटिफिकेशन या आपका जनवरी में या दिसंबर में भी इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। और आवेदन आपके जनवरी से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल निश्चित रहेंगे, 100% आपके जनवरी से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और सभी को पता है कि भाई वैकेंसी कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं, तो सभी लोग क्या है कि पढ़ाई में लगे हुए हैं, ठीक है। और पढ़ाई में क्या अलग से तो कुछ होता नहीं, वही सब्जेक्ट रहते हैं, वही आपके प्रश्न रहते हैं। तो समझ लो भैया एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले होता है आपका रिटेन एग्जाम, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, फिर आपका मेडिकल टेस्ट, और फिर आपका फाइनल आपका कट ऑफ आ जाता है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल आपका रिजल्ट, ठीक है। तो इसमें आपका 4 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग के 38-37 भी हो सकते हैं, जी के जीएस के 37-38 भी हो सकते हैं, और हिंदी के 38 या 37, मैथ के 37 या 38। टोटल आपके 150 प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके 150 अंक के रहेंगे, ठीक है। टाइम इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 की होगी। इसका मतलब होता है अगर आप कोई 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका 1 अंक काट लिया जाता है। ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न।
अब बात कर लो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें आपका, चाहे आप जर्नल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, सभी से आपके 400 रुपये लगते हैं। क्लियर। बात करें फिजिकल टेस्ट के बारे में, और एक चीज़ और, आपका पिछला अभी अभी तो फुल नोटिफिकेशन जारी हुआ नहीं है, तो अपन अभी कह नहीं सकते कि आपका एज में कितना छूट मिलेगा। ठीक है। और आपका कहीं कहीं आपका अगर पुराना अगर आप नोटिफिकेशन देखो तो कहीं कहीं उसमें लिखा है 18 से 22 साल एज। ठीक है। कहीं कहीं 18 से 23 साल एज, तो अभी क्लियर नहीं है। ठीक है। सबका अपना अपना मन है, वो अपना अपना बता रहा है। ठीक है। क्लियर तो कह नहीं सकते, जब नोटिफिकेशन जारी होगा तभी आपका इसमें पता चलेगा कि कितना एज है। लेकिन 18 से 23 साल बिल्कुल मैंने ली है। ठीक है। और 5 साल की इसमें छूट है। और नोटिफिकेशन में मेरे ख्याल से अभी तो सुनने में तो नहीं आ रहा कि भाई आपका एज में छूट मिलेगा, लेकिन एज में छूट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हम तो खैर ओबीसी कैंडिडेट हैं, लेकिन जनरल वालों की एज में छूट मिलना चाहिए। आपकी 100% सच बात है। जब यार वैकेंसी आप नहीं निकल पा रहे हो, 5-5 साल में वैकेंसी निकाल रहे हो, तो गलत बात है ना यार। तो आपका छूट मिलना चाहिए। ठीक है। 100%। और छूट मिलेगा अगर नोटिफिकेशन में नहीं निकालते ना वो छूट। अगर एज रिलैक्सेशन अगर नोटिफिकेशन में नहीं देते ना, तो आप देख लेना, इस पर कुछ भी होगा लेकिन आपको एज में रिलैक्सेशन 100% मिलेगा। आप ठीक है 100%। बात कर लो फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल टेस्ट में पुरुष उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए वो 168 सेंटीमीटर, और अगर कोई पुरुष एसटी कैटेगरी में आता है तो उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। महिला उम्मीदवार की हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर कोई महिला एसटी कैटेगरी में आती हैं और उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर है, तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। बात करें चेस्ट के बारे में, तो चेस्ट आपका 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर चेस्ट में फुला होना चाहिए। तो देखो, फिजिकल टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ है आपका रिटन एग्जाम। कट ऑफ आपका हाई बनेगा, हाई बने या जैसा ही बने। ठीक है। कुल मिला के हमको चाहिए एक सीट, तो पढ़ाई करना पड़ेगा जोर से। फिजिकल टेस्ट यार आपका 4.8 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर में 200 मीटर कम है, और टाइम दे रहे हैं 25 मिनट का। तब की 4800 मीटर की दौड़ आप 20 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। 20 नहीं तो 21 मिनट में कर ही सकते हो। 20 में तो मतलब जो अच्छा दौड़ता है वो 20 में निकाल लेता है, लेकिन कोई नॉर्मल भी दौड़ेगा तो 21-22 मिनट में आराम से मार देगा। तब की टाइम दिया उसमें 25 मिनट का, तो दौड़ का उतना पंगा नहीं है, और दौड़ के लिए टाइम भी बहुत मिलेगा। अभी देखो, रिटन एग्जाम के लिए टाइम लगेगा। ठीक है। हमका रिटन एग्जाम जल्दी हो जाएगा, तो फिर आपका लटका रहेगा रिजल्ट। ऐसे ही चलता है यहाँ भर्ती, 1 साल तक लटकता है। पर देखते हैं भाई सरकार कैसी है वो तो आपको पता चलेगा। मेरे ख्याल से तो टाइम वो मिल जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए, उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन चीज़ इस पर फोकस करना और कहीं दिमाग नहीं लगाना। तो रनिंग होगी 4.8 किलोमीटर की, टाइम मिलेगा 25 मिनट का पुरुष उम्मीदवार के लिए। महिला उम्मीदवार की 2.4 मतलब 2400 मीटर की आपकी रनिंग होगी महिला उम्मीदवार की, और 14 मिनट का टाइम दिया जाएगा। दौड़ में कोई दिक्कत नहीं। बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी आपकी जो मिलती है इन हैंड सैलरी, वो 21,700 रुपये मिलती है। और स्टेट गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है, ये जॉब है। तो उसमें जो आपके अलाउंसेस हो गए, जैसे डी ए यानी ट्रेवल अलाउंस, डी ए यानी डियरनेस अलाउंस, जैसे हम महंगाई भत्ता बोलते हैं, HR यानी हाउस रेंट अलाउंस यानी मकान का किराया। तो ये आपके अलाउंसेस होते हैं। इन अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी बनेगी शुरुआत की 32 से 35 हज़ार के बीच में। और फिर अपने स्टेट में, अपने राज्य में जॉब करने का मज़ा ही अलग है। और ये तो सैलरी 32 से 35 हज़ार है, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि सैलरी कितने कमाते हैं। ठीक है। सभी लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। चाहे वो कोई सा हो, छोटा सा पद हो, चाहे वो बड़ा सा पद हो या बड़े से बड़ा पद हो, सब सब कमाते हैं भाई। अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद बता रहा हूँ। ठीक, खुद का एक्सपीरियंस है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये थी कुछ जानकारी। वैकेंसी आपकी जनवरी में आ जाएगी, मतलब जनवरी से ऑनलाइन होने लगेंगे। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, आप कमेंट बॉक्स में डाउट वगैरह हो पूछ लेना। और प्रीवियस ईयर के पेपर इसका ऐसा है कि 2018 की वैकेंसी है। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर भी होंगे, प्रयास करेंगे कि प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराएं। और आपका इसमें ज़्यादा रिटन एग्जाम में ज़्यादा कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं, रीजनिंग कुछ अलग से नहीं पूछी जाएगी। ठीक है। या कि आपकी जीके जीएस अलग से पूछी जाती है, वही पढ़ना होता है। जो आप एसएससी की तैयारी करें तो सेम वही इसमें रहता है। क्या हिंदी अलग से पूछी जाएगी? ऐसा हो सकता है कि थोड़ा जो आपका सिलेबस है वो टफ हो सकता है, थोड़ा कठिन हो सकता है। ठीक है। ऐसा हो सकता है, या थोड़ा जो टॉपिक है वो ऐड कर दिए जाएँ।
लेकिन हिंदी तो वही रहेगी ना कि अलग से ऊपर से आसमान से आएगी, तो वही आपका रहने वाला है। ठीक है, वो तो ऐसा है कि भाई कोर्स बेचने के लिए उन्होंने ये अलग वो अलग, तो ऐसा कुछ नहीं। अपना यहाँ पर ध्यान देना, वही सब आने वाले हैं। फोकस करना रीजनिंग पर, मैथ पर और हिंदी पर। इनमें आप अच्छे से अच्छे, मतलब जैसे 37 का पेपर है, 37 अंक का, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकते हो। और जी के जी एस की उतनी गारंटी नहीं रहती कि कहाँ से प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि जी के जी एस का सिलेबस है ज़्यादा। ठीक है, और रीजनिंग का तो कोशिश करना कि जितना प्रश्न है उतने अंक आ जाएं। हिंदी में कोशिश करना जितना आपके अंक हैं उतने, जितना आपके प्रश्न उतने अंक आ जाएं। वैसे ही मैथ का थोड़ा किसी कैंडिडेट पे अगर नहीं बने, मैथ पे कम जो होता है, तो कम भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।